बस 1:30 से 2 बजे के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, क्योंकि 1:30 बजे नमाज खत्म होती है और उसके बाद लोग बाहर निकल कर द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। उसमें पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आ रही कि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। ऐसी कई जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगभग 550 मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई थी, उसके बाद भी वहां पर पत्थरबाजी खबरें सामने आई हैं। खासतौर पर 2 जगह खबरें, एक देवबंद और दूसरा प्रयागराज, वहां से खबरें निकलकर सामने आई है कि यहां पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज तक किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का माहौल आखिरकार क्या था। यह पूरा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और नुपुर शर्मा ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल टीवी चैनल पर बैठे किया था, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन था। यह मांग की जा रही थी कि उस पर कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए, लेकिन उसको जेल भेजने की बजाय उसको जेल नहीं अभी तक भेजा गया है। आप देखिए कैसे पीसफुल तरीके से यह प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब शहर दर शहर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रदर्शन में लाठीचार्ज किसने किया, प्रदर्शन में पत्थरबाजी किसने की। अब यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यही शायद इन लोगों की मंशा थी कि कैसे भी करके इस प्रोटेस्ट को शांत कराया जाए, इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस मांग को यही रोक दिया जाए। कुछ लोगों की ऐसी मंशा थी जिन्होंने ही पत्थरबाजी की होगी, जिन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की है। आपने देखा था सुबह से ही क्या हालात बने हुए थे और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर देवबंद की आप देखिए, देवबंद में कैसे जो है लाठीचार्ज की तस्वीरें जो है सामने आई हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद ये माहौल को खराब किया गया है और पुलिस वाले किस तरीके से, पुलिस वालों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रदर्शन जो किया जा रहा था वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से था, लेकिन उस प्रदर्शन में कैसे जो है लोगों को घसीट कर पुलिस ले जा रही है। तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और देवबंद पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देवबंद में पहले लोग इकट्ठा हुए थे, वो जुमे की नमाज करके वापस आए थे। उन्होंने मांग सीधे तौर पर एक की थी, उनके हाथ में बैनर भी था। वो मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जाए, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया और उल्टा जो है ये तस्वीरें दिखाई दी हैं सामने कि कैसे जो है उनके पीसफुल प्रोटेस्ट में जाके पुलिस ने जो उनको रोकने की कोशिश की है। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की है। देवबंद में माहौल खराब हुआ, प्रयागराज में माहौल खराब हुआ और आप देख रहे थे कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही तैनात कर दी गई थी। या लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी आपने देखा कैसे जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वहां भी पुलिस चाक चौबंद थी। तो आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? क्या पुलिस पत्थरबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है? क्योंकि यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरीके के पीसफुल प्रोटेस्ट में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाई जा रही है, उनकी नबी के शान में गुस्ताखी की गई है, उसकी लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक कार्रवाई नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर नहीं हुई है। दबाव के बाद अरब देशों का जब दबाव हुआ तो भले ही उन लोगों पर कार्रवाई की गई, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं दिखी थी। दबाव और बढ़ा तो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर यह पूरी तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। प्रयागराज की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे पत्थरबाजी जो है हो रही है। प्रयागराज में नमाज के बाद ये पथराव करने की तस्वीरें सामने आई है, कैसे जो है मुस्लिमों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि इससे पहले भी कानपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। कानपुर में भी बाजार बंद करके एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बिल्कुल शांतिप्रिय वो प्रोटेस्ट था, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से बदनाम किया गया और अंत में उसी शख्स पर कार्रवाई की गई। उसने सीधे तौर पर कहा था कि हम तो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो दुकानें बंद करने के लिए हमने आह्वान किया था कि आज दुकानें बंद रहेंगे, फिर आने वाले समय में जो है हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई, आवाज दबाने की कोशिश हो गई। सुबह से ही यह खबर सामने आ रही थी कि पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, चप्पे चप्पे पर नजर गड़ा रखी है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो ये फिर पत्थरबाज कहां से आ गए? ये जो चाहते हैं कि मुसलमान अपनी आवाज ना उठा सके, ये जो चाहते हैं कि नबी की शान में लगातार गुस्ताखी की जा सके और कोई इसके बारे में बोल ना सके, कोई अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं। देखिए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है ये पूरी साजिश शायद रची गई थी। साजिश के पीछे कौन है, क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब साधारणतया सब कुछ हो रहा था, आप देखिए कि पुलिस चाक चौबंद थी,
550 जगहों पर नजर बनाई गई थी। पूरे देश में देश से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां जहां भी खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर नजर बनाई गई थी, चाहे वो प्रयागराज हो, रायबरेली हो, या फिर लखनऊ हो, कानपुर हो, शाहजहांपुर हो, मुरादाबाद हो, कहीं भी हर जगह नजर गड़ाकर रखी गई थी पुलिस द्वारा। तो उसके बाद यह सब क्यों हो गया है? प्रयागराज में आखिरकार तस्वीरें ऐसी देखने को क्यों मिली? देवबंद में ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिली? अपने आप में सवाल खड़े करते। तो आप तो मैं पूरे घटनाक्रम बताता हूं। शुरुआत में मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कैसे व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद भी ये सब चीजें क्यों हो गई। मुसलमान बाकायदे जुमे की नमाज करने गए, उसके बाद आए, शांतिपूर्वक वो लोग इकट्ठा हुए, उनके हाथों में बैनर पोस्टर था, वो सीधे तौर पर यह मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अगर कठोर कार्रवाई देखने को मिली होती तो शायद इस प्रोटेस्ट की जरूरत ना पड़ती, और शायद जो अरब देशों में लगातार जो आंदोलन चला वो भी ना चलता, ना ही वहां पर प्रोडक्ट बैन किए जाते, ना ही वहां के लोगों को इस तरह की भाषा बोलनी पड़ती, ना ही कतर में डिनर कैंसिल होता, कुछ ना होता, सब कुछ बाकायदे सही से चलता रहता। लेकिन कार्रवाई लेट की गई। पहली चीज, जब दबाव बना तब कार्रवाई की गई, वो भी कार्रवाई नाम मात्र की। कार्रवाई कैसी? पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद क्या किया? एफआईआर हो गई, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा सकते कितनी सुस्त रवैये से काम हो रहा है। अगर ये कहीं दूसरे पक्ष का मामला होता तब क्या होता, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्हें बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया और कई सालों बाद ये निकलकर सामने आए कि तो बेकसूर थे। वो उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक एक तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े करती है। ये बताती है कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आवाज को उठने से रोका जा रहा है। वो आप समझिए कि वो प्रदर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह बना दिया गया है, क्योंकि जब सब कुछ था तब जिम्मेदार इसका कौन है? आप बताइए, कहां से आ जाते हैं ये हिंदू संगठन वाले लोग? कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग जो लगातार इस तरह के बवाल करने लगते हैं? कानपुर में भी ये करने की कोशिश की, कानपुर में भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसको टारगेट किया गया, वहां पर भी हिंसात्मक चीजें देखने को मिली। ये जगह जगह क्यों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? ये तस्वीरें इसलिए निकलकर सामने आ रही हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए। कानपुर में भी यही हुआ था। कानपुर में आपने देखा था, चाहे वो पुलिस का रवैया रहा हो, चाहे वो अन्य लोगों का जो और दूसरे उसके हैं, समझ गए होंगे मेरा इशारा किस हो रहे हैं, उनका रवैया रहा हो, वो साफ तौर पर दिख रहा था कैसे मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया जा रहा था। और अंत में जो गिरफ्तारियां की गई वो भी मुसलमानों की ही गिरफ्तारियां की गई। ऐसा क्यों? पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बाद भी ऐसी तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आई? भाई, क्या हमारे देश का लोकतंत्र हमें यह अधिकार नहीं देता है कि हम अपनी आवाज को उठा सके? हमारे नबी के बारे में, हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कोई बोलेगा तो हम बोल नहीं सकते? क्या मुसलमानों को इस बात की आजादी नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि जिसने उनके धर्म के लोगों का अपमान किया है, जिनको वो मानते हैं उनका अपमान किया है, क्या उसके लिए ये मांग नहीं रख सकते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाए? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कानपुर में देखने को मिली थी वैसी तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिल रही है। खासतौर पर देवबंद और प्रयागराज में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कई सारे इशारे करती है अपनी ओर से कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार जब इतनी व्यवस्था चाक चौबंद थी, सब कुछ बिल्कुल सही था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। सुबह भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, हमने पहले भी आपको खबर यह दिखाई थी कैसे जो है पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीजें हो रही है। उसके बाद भी लगातार मुसलमान जो अपनी मांग रख रहे हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाए, नुपुर शर्मा को जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोग रहेंगे तो फिर उन लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा जो ट्विटर और फेसबुक पर लगातार जो है नबी के साथ में गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई होगी तो ये एक विशाल पेश होगा कि हाँ, भारत सरकार ने कार्रवाई की है और आगे आने वाले समय में इस तरह गुस्ताखी कोई नहीं करेगा। यही मांग थी मुसलमानों की, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या, आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।